wave curve method. Basics and fundamentals of mathematics. बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम वेव कर्व मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज ऑफ द टाइप, to solve the inequalities of the type f of x upon g of x star 0 f of x upon g of x where star can be less than or equal to, greater than or equal to. स्टार इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन हो सकता है. We take the following steps. Just take 1 minute का वेट कीजिए स्टूडेंट्स. Welcome back, students. Then we take the following steps. Find the roots of f of x is equal to 0 and g of x is equal to 0. Find the roots of
इनइक्वलिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इनइक्वलिटीज मीन्स नॉट इक्वल, मीन्स less than or equal to, greater than or equal. Find the roots of f of x is equal to 0 and g of x is equal to 0. Find the roots of f of x is equal to 0 and g of x is equal to 0. Write all these roots on the real line in increasing order of value. Write these roots on a real line according to increasing value of roots, according to increasing value of roots. Number 3, check the sign of expression. Check the sign of expression. Check the sign of expression f of x upon g of x after last root or last term. If a root occurs even number of times, if a root occurs even number of times, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी डिस्कस करें स्टूडेंट. जैसे किस तरह से दोनों इनइक्वालिटीज को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. If a root occurs even number of times, then sign of expression will be same on both sides. Then sign of expression will be same on both sides. The root, and if a root occurs odd number of times, if a root occurs even number of times, then the sign of expression will be same on both sides of roots. And if a root occurs odd number of times, then sign of the expression will be different on both sides. Then the sign of expression will be different on both sides. Sign of expression will be different on both sides of the root. Fifth
Write the answer according to need of the question. Write the answer according to need of question. Write the answer according to need of question. Here students, solve the inequalities of the type f of x upon g of x. यहाँ पे अगर लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है, देखो स्टूडेंट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें तो क्या करना होता है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर 0 हो तो हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के रूट्स फाइंड आउट करते हैं, सेम रूट्स कैंसिल करते हैं और एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू निकलती है हमें, एक्स इक्वल टू एक वैल्यू मिलती है यहाँ। लेकिन इनइक्वालिटी अगर है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी, देखो स्टूडेंट्स, तो इस इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेप है फाइंड द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या न्यूमरेटर को इज इक्वल टू 0 कंसीडर करके इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू 0 कंसीडर करके इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। राइट दीज रूट्स ऑन रियल लाइन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रूट्स। इनको रियल नंबर लाइन, रियल लाइन मीन्स नंबर लाइन, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रूट्स check the sign of expression f of x upon g of x after last root. इस एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा लास्ट रूट के बाद, वो चेक करना है। फोर्थ पॉइंट, इफ अ रूट occurs even number of times then sign of expression will be same on both sides of रूट। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं मीन्स दोनों साइड में, अगर 2 रूट्स है, 4 है, 6 है, 8 है, तो दोनों का साइन सेम रखने का, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड का। इफ अ रूट occurs odd number of times then sign of expression will be different on both sides of the roots. अगर रूट्स की संख्या ऑड है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो साइन है वो डिफरेंट है। लास्ट में राइट आंसर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्वेश्चन। नीड ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, इसमें चाहिए आपकी एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू हम उस आंसर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक एग्जांपल हमें लेना है, तो निश्चित रूप से इसका एक एग्जांपल हम लेंगे। हेलो, यस सर।
हेलो सर। सर एक्सक्यूज मी हेलो प्लीज। स्टूडेंट, अभी दिख रहे? यस सर। ओके ओके ओके। सर लाइट ऑफ करा। हो। तो स्टूडेंट, इसका थोड़ा सा एग्जांपल हम बाद में लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका एग्जांपल अभी थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका एग्जांपल होगा हेव करो मेथड का, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी स्टूडेंट। नाउ डिस्कस अबाउट द एलसीएम एंड एचसीएफ। ये तो एक बहुत हमें कैलकुलेशन में यूज होने वाले टर्म है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ये है स्टूडेंट, और मोर देन वन नंबर का अगर आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो सिंपल है। एचसीएफ में होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर। देखो स्टूडेंट, वन लाइन में मैं आपको समझा रहा हूँ। एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर। और एलसीएम क्या होता है? कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं इसका मतलब नहीं समझा रहा हूँ। एलसीएम इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम कभी भी नंबर से छोटा होता है, दोनों नंबर से। और एलसीएम जो है बड़ा नंबर होता है। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर ऑफ नंबर। इसका लॉन्ग फॉर्म तो आप जानते हैं, इसके डेफिनेशन जानते हैं, इसको जो सिमिलर वर्ड्स है वो भी आप जानते हैं। लेकिन व्हाट इज मीन बाय एचसीएफ इन शॉर्ट? एचसीएफ क्या होता है? दो तीन नंबर जो दिए हैं उनके सिर्फ कॉमन नंबर्स का फैक्टर्स होता है। उनके सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ में। एंड एलसीएम में क्या होता है स्टूडेंट? कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। एचसीएफ का लॉन्ग फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स दो नंबर का फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दो नंबर से कभी भी छोटा होता है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम दो नंबर का कॉमन मल्टीपल कभी भी दो नंबर से बड़ा होता है। अभी देखो 70, 105,
और 175। इन नंबर्स का हमें HCF निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 70, यस ये तो हम ओरली भी निकाल सकते हैं। 70 के फैक्टर्स निकालेंगे, 5 से डिविजिबल है क्योंकि ये नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है। 5 1 जार 5, 5 4 जार 7, 5 4 जार 20, देन डिविजिबल बाय 2। प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, प्राइम नंबर्स लेते हैं, दैट इज 7, 7 1 जार 7, 1। अभी 105 के फैक्टर्स लेते हैं, प्राइम फैक्टर पहला होगा 5, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, देन प्राइम फैक्टर 3, 7 जार 1। अभी 175 के प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, 5 3 जार 15, 5 2 जार 25, 5 3 जार 15, 2 हो गया 25, 5 5 जार 25, देन 7 5 5 1 जार 5। तो ये कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे हम। 70 के फैक्टर्स है 5 इंटू 2 इंटू 7। 105 के फैक्टर्स है 5 इंटू 3 इंटू 7। और 175 के फैक्टर्स है 5 7 हेलो सर। 5। हाँ यस सर आपने जो 175 में लिया है, तो पहले छोटे नंबर लेते हैं कि बीच में से भी ले सकते हैं कोई भी पहले नंबर? पहले छोटे नंबर लेते हैं, पहले छोटे नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। पहले छोटे नंबर से प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। अभी HCF देखो स्टूडेंट्स, एक कॉमन है, ये होगा 5, ये कॉमन है 7, तीनों में जो कॉमन है वो होगा दैट इज 30। अभी इसी का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, ये होगा 5 इंटू 7। अभी अनकॉमन फैक्टर 2 3 और 5 अनकॉमन है। एलसीएम कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स का 1050। 105। अगर एक भी रिपीट है तो समझिए 5 और यहाँ पे 5 होता तो एक ही 5 लेते हैं। दिस इज अबाउट प्रोडक्ट ऑफ कॉमन। पहले कॉमन फैक्टर्स लिए हमने, 5 तीनों में है, 7 तीनों। एलसीएम में एचसीएफ में तो हम कॉमन फैक्टर्स ले लिए 5 और 7, जो कि यहाँ पे राउंड किए हैं। और एलसीएम में पहले कॉमन है इसलिए 5 7। अगर दोनों में कोई कॉमन है तो भी वो भी एक ही टाइम लेना है। समझो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 तो एक ही 2 लेते हैं हम। यहाँ पे 2 है अनकॉमन फैक्टर, 3 अनकॉमन फैक्टर है, 5 अनकॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक 5 है एक्स्ट्रा और यहाँ पे भी एक 5 होता तो एक ही 5 लेते हैं। दोनों में भी एलसीएम लेते समय अगर दोनों नंबर में भी एक ही नंबर कॉमन है तो वो कॉमन लेते हैं। दिस इज अबाउट अ शॉर्टकट HCF एंड LCM स्टूडेंट्स। HCF का मीनिंग क्या है कि ये तीनों नंबर को डिविजिबल होने वाली हाईएस्ट नंबर जो कि 35। ये 35 2 जार 70, 35 3 जार 105 एंड 35 5 जार 175। ये 70 को हम 35 इंटू 2 लिखते हैं, 105 को हम 35 इंटू 3 लिखते हैं,
और 175 को 35 इंटू 5 लेते हैं, जो कि प्राइम है, 235 प्राइम फैक्टर है। तो ये जो 35 है वो है HCF, एंड LCM में क्या करते हैं हम जो 35, तीनों नंबर से 35 डिविजिबल है, जो HCF छोटा होता है, और ये सेशन में दो अथर्व छिड़के हैं क्या? रिप्लाइड मी। हेलो अथर्व। यस सर। हाँ सर। ओके, दोनों डिवाइस आपका ही है? हाँ सर, हाँ मेरा ही सर। गौरव पापा को बोलो आज कॉल करो मुझे। गौरव। ओके सर, ओके सर। हाँ। और रुद्रा लेक्चर कर रहा है क्या गौरव? सर बताता हूँ उसे मैं। ओके। मैंने उसको लेक्चर का लिंक गया है, ग्रुप में भी ज्वाइन हो गया वो। ओके सर। हाँ। और पापा को डेफिनेटली बोलो बात करने का मुझसे। ओके सर। हाँ। जी, जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो इमीडिएटली मुझसे बात करने का बोलिए पेरेंट्स को, क्योंकि डेट जो आ रही है नजदीक आ रही है। सर क्या है पर डेट? वो पर्सनली कॉल करके इन्फॉर्म करूंगा मैं। आप सर अगर कॉल करते हो शाम को भी मैं कॉल करता हूँ, आप रिप्लाई कर दूंगा अभिषेक आपको भी। ओके सर। हम्म। मतलब शाम को कॉल करोगे सर आपको फिर? हाँ। ओके। सामान की शॉपिंग कर लो रजिस्टर्ड स्टूडेंट। अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट प्लीज पेरेंट्स को बोलिए कॉल करने का, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो फिजिकली। हेलो सर। हाँ। लिस्ट फिर से भेज सकते हो आप? सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट को जाना है तन्मय। आपके पेरेंट्स से मुझे बात कराओ, उसके बाद ही। ओके सर। हाँ। यहाँ पे रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो है आयुष है, आर्य है, अभिषेक है, अजिंक्य है, आशुतोष सोनारे, अथर्व शेड़के है, चैतन्य रोहकाले है, लीलाधर धनगर है, रविनेश है, साई है, वैभव भूसारे हैं, और भी बहुत से जन है, लेकिन फिलहाल सेशन में बाकी की नहीं है। कोई छूट गया होगा तब रिप्लाई कर सकता है। क्योंकि डेट नजदीक आ रही है। हेलो सर, हाँ। आपका नंबर दे सकते हो? अब क्या ऐसे है मेरा नंबर? $4,500 थिंग्स आई बाय। अभिषेक इतना सारा? 4,500 चीजें? 4,500 की चीजें? अच्छा, 4,500 की चीजें। मुझे लगा 4,500 चीजें बाय की है क्या? ये चीजें क्या करूंगा सर मैं? ओके। क्या सर, फिर से बताओ। नहीं, अभिषेक ने मैसेज किया 4,500 चीजें बाय की। हम डिस्कस कर रहे थे। और कोई एग्जांपल लेने की जरूरत है प्रैक्टिस के लिए?
क्या आगे बढ़े? हेलो स्टूडेंट, इज देयर नेसेसरी टू सॉल्व सम मोर एग्जांपल टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ? हेलो आर्मी, कैसे है अभी? द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी है, the product of LCM and HCF of two numbers, the product of LCM and HCF of two numbers is equal to product of numbers. देखो स्टूडेंट, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर. प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर. अगर दो नंबर्स है, देयर आर टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स, उनका दोनों का हमने एचसीएफ निकाला, दोनों का हमने एलसीएम भी निकाला, तो उन दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एलसीएम ऑफ ए बाय बी कॉमा पी बाय क्यू कॉमा एल अपॉन एम LCM of these three rational numbers a by b, p by q, l by m is equal to LCM of p, l, CF of LCM upon HCF of BQM. This is an important point regarding with LCM and HCF of a number. Now, student, we discuss about the factorization. A plus B is equal to 1 upon A minus B. इसका एक एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. इसका एक एग्जांपल ऐसा होगा स्टूडेंट्स, A plus B for A minus B into A plus B is equal to 1. अगर A, that is, अगर A square minus B square 1 होता है तो A plus B is equal to A minus B, that is sec theta plus tan theta is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. इसका प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? sec square theta minus tan square theta is equal to 1. There is 1 plus tan square theta equals to sec square theta, और
√3 + 2 √3 + 2 √3 + √2 minus is equal to 1 upon √3 minus √2. √3 + √2 is equal to 1 upon √3 minus √2. Now students, a plus b plus c whole cube equals to a plus b plus c whole cube equal to students a cube plus b cube plus c cube a cube plus b cube plus c cube plus 3 times a plus b, b plus c, c plus e. A plus b plus c whole cube equals to a cube plus b cube plus c cube. 3 times a plus b into b plus c plus a. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए हैं। बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो लॉगरिथम्स का जो पार्ट है, एक मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज आपको कैलकुलेशन में होता है, वो हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में, टुमारो और जो डे आफ्टर टुमारो जो अपना लेक्चर होगा,